राज्यों से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है। मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और राजस्थान से, उन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका भी मैजिक चला है। जिस तरीके से जाकर चुनाव प्रचार में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, अलग अलग मंचों से यूपी मॉडल का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे देश के सबसे बड़े राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया गया। उन तमाम बातों का जिक्र किया। शायद उसका भी असर इन परिणामों में देखने को मिल सकता है, मिल रहा है बल्कि कह सकते हैं। सीएम क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। मित्रों, आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पावन जयंती है। इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चले आजादी के आंदोलन में गांधी जी के एक अनुयायी के रूप में पूरे आंदोलन को उन्होंने पग पग पर नेतृत्व प्रदान किया। स्वतंत्र भारत के लिए जब संविधान निर्माण का कार्य होना था तो भारत माता के इसी सपूत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में ही भारत के संविधान निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ हुई और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को यह अपना संविधान बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। वे देश की आज़ादी की लड़ाई के अग्रिम योद्धा तो थे ही, स्वतंत्र भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए इसके लिए भी उनके द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए गए थे वे आज भी स्मरणीय है। खासतौर पर तत्कालीन सरकार के विरोध के बावजूद सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में उनका भाग लेना, प्रयागराज कुंभ जैसे उनके हृदय में बसता था। आज भी हम जब प्रयागराज में जाते हैं तो प्रयागराज में किले में राष्ट्रपति का सूट भी है। वहां जाएंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की स्मृतियां हम सबके सामने बरबस आ पड़ती हैं। भारतीय संस्कृति और परंपरा के वे प्रबल पक्षधर थे। गांधी जी के मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए वे आजीवन उन संकल्पों के साथ आगे बढ़े। आज उनकी पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से भारत माता के इन महान सपूत को, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।